हेल मंगल? पापा को तुमने वहां बुलाया था? नहीं अक्षत के पापा। हाँ, ये मैसेज मैंने नहीं भेजा है। मैंने तो कोई मैसेज नहीं भेजा पापा को। अच्छा, अपना नाम पढ़ना आता है ना तुम्हारा ही नाम है, नंबर भी तुम्हारा ही है। और कॉल रिकॉर्ड देखो, पापा ने तुम्हें कितनी बार कॉल किया मंगल और तुमने उनका एक भी कॉल नहीं उठाया। नंबर तो मेरा ही है, लेकिन मैंने ये मैसेज नहीं किया है, बल्कि मेरा फोन तो घर पे ही रह गया था। मेरा फोन मेरे पास था ही नहीं, तो मैं मैसेज कहां से करूंगी? और एक बात बताइए अक्षत के पापा, अगर पापा मुझे कॉल करेंगे तो मैं क्यों नहीं उठाऊंगी? मेरा फोन सच में मेरे पास नहीं था। मेरा फोन सच में घर पर ही था। ये मैसेज कैसे मिला उनको? आदित्य, तुम एक काम करो ना, तुम मंगल के फोन पे फोन कर लो, अभी हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। हाँ अक्षत के पापा, आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो आप फोन करके देख लीजिए ना मेरे फोन पर। आपको यकीन आ जाएगा कि सच में मेरा फोन घर पर ही था। लगता है आवाज यहाँ कुशन की तरफ से आ रही है। आदित्य देखो, आवाज तो इसी में से आ रही है। अब होगा असली तमाशा शुरू। अरे मंगल, फोन तो तुम्हारे बैग में ही है। ये मंगल, तुम तो कह रही थी कि तुम अपना फोन घर पर भूल गई, फिर ये फोन बैग में कैसे आया? ये फोन मेरे बैग में नहीं था। मैं सच कह रही हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, ये फोन मेरे बैग में कैसे आया? मेरा यकीन कीजिए। यकीन? क्या यकीन करूं मंगल कि ये फोन अपने आप चल के तुम्हारे बैग में आ गया? एक बात बताओ मुझे मंगल, क्या पापा और अक्षय जानते थे कि तुम नायशा से मिलने हॉस्पिटल जा रही हो? बताओ। पापा और अक्षत ने मुझे हिम्मत दी थी वहां जाने के लिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे सच सबके सामने लाना चाहिए। मगर तुम उनको बता कर गई थी कि तुम इतना खतरनाक काम करने वाली हो। What's wrong with you, मंगल? पापा ने कहा था। Shut up! Just shut up! तुम उनको बता कर गई, हम में से किसी को कुछ नहीं बताया। अम्मा को कुछ नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं बताया। घर के सबसे छोटे बच्चे से और सबसे बुजुर्ग आदमी को बताकर चली गई तुम। अक्षत के पापा, आप समझिए, मेरी गलती नहीं है। हाँ मंगल, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलत तो हम लोग हैं मंगल। गलत तो ये है कि मेरे बुजुर्ग पिता को
मेरे मासूम से बच्चे को आज गुंडों ने मारा। और वो भी इसलिए क्योंकि तुम पर किसी को जान से मारने का इल्जाम लगा था। गलत तो यह है कि तुम दोबारा बेवकूफी करके हॉस्पिटल चली गई, और वो भी बिना मुझे बताए। गलत तो यह है कि तुमने कंपटीशन में जाने का डिसीजन लिया मंगल। गलत तो यह है मंगल कि आज तुम्हारी गलती की सजा पूरा परिवार भुगत रहा है। अरे मेरी नहीं तो कम से कम अम्मा की ही इज्जत करनी थी। कम से कम उनकी बातों का मान रख लिया होता। उस दिन तुम अम्मा से कह रही थी ना कि मैं वादा करती हूं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। क्या हुआ मंगल? वो सब एक ढोंग था, नाटक था, है ना? तेरी अम्मा से झूठा वादा करना क्या वो गलत नहीं था? मेरे छोटे से बच्चे को, मेरे बुजुर्ग पापा को इन सब चीजों में घसीटना क्या वो गलत नहीं था? गलती सिर्फ तुम्हारी है मंगल, सिर्फ तुम्हारी। और आज अगर तुम्हारी गलती की वजह से मेरे पापा को कुछ हुआ ना मंगल, तो कान खोलकर सुन लो, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा मंगल। अव्वा, अम्मा, आप तो मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मैंने पापा और अक्षत को वहां नहीं बुलाया। मैं क्यों करूंगी ऐसा? क्या मुझे अपने बच्चे की, पापा की चिंता नहीं है? आप तो जानती हैं अम्मा मुझे। क्या मैं कभी अपने फायदे के लिए अक्षत और पापा की जान को खतरे में डाल सकती हूँ? बताइए, बताइए ना माँ, बताइए। यही तो चाहती थी मैं कि आदित्य और मंगल के बीच ऐसी दूरी आ जाए जो बस दोनों को अलग कर दे। अम्मा भी मंगल से अपना रिश्ता तोड़ दे। ये माता रानी, आई होप दरवाजे पे पापा हो और सही सलामत हो। मैं देखती हूँ। हेलो, मंगल जी घर पर हैं? हाय मंगल जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। इनफैक्ट पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, मैं जानता हूं कि हम लोग यहाँ अचानक से आए हैं, लेकिन हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। नायसा जी वाली कंट्रोवर्सी की वजह से हमें हमारे शो को एब्रप्टली रोकना पड़ा था, लेकिन अब सब क्लियर हो चुका है। पुलिस ने शो मेकर्स को और चैनल को यह इन्फॉर्म किया है कि आप बिल्कुल निर्दोष हैं। सारा दोष निकेतन का था और निकेतन ने ही आपको फंसाने की सारी कोशिश की थी, और इसीलिए हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ताकि हम सभी मीडिया और न्यूज चैनल्स को ये बता सके कि आप बिल्कुल निर्दोष हैं और आप ही हैं हमारी स्टार्टअप सुल्तान। और इसीलिए हम आज आपको ये ट्रॉफी बाइज्जत देने आए हैं।
स्टार्टअप सुल्तान 2025 की विजेता की ट्रॉफी। ये लीजिए सुल्तान मंगल जी, आपकी ट्रॉफी आपके हाथों में शोभा देगी। क्या सही मौके पर सुल्तान नाम का तमाचा मारा है मंगल को। मान गए भगवान जी। मंगल जी, आप जीत गई हैं। पूरे भारत देश में आपकी चर्चा हो रही है, आप फेमस हो गई हैं, आप एक स्टार बन गई हैं। आप लोग भी प्लीज फोटोज के लिए आइए ना। आई अंडरस्टैंड कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जिससे आपका नाम खराब हुआ, लेकिन अंत भला तो सब भला। मंगल जी, आप अपनी जीत प्लीज अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करिए। वील टेक अ लीव। थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। दिस इज अनबिलीवेबल। देखो तो ऐसे पापा इसकी वजह से लापता है और ये सुल्तान बनने की पड़ी है इसे। कैसे लालच से ट्रॉफी पकड़ी हुई है देखो। ये लो मंगल, पकड़ो ये ट्रॉफी। छोड़ क्यों दी? अब देखो ना, इस ट्रॉफी को पाने की तमन्ना तुम्हें किस कगार पर ले आई, जहां तुम नहीं रही। हमारी भूली भाली मंगल चालबाज मंगल बन गई। इस ट्रॉफी को पाने की चाहत में तुमने पूरे परिवार का तमाशा बना दिया। झूठ पे झूठ बोलती गई हमसे। तुमने हमसे क्या कहा था? हाँ? कि अम्मा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी तुम गई। बेचारे भोले भाले सुदेश जी, उनको भी फंसा दिया तुमने इस ट्रॉफी के लिए। पता नहीं उनसे तुमने क्या क्या झूठ बोला होगा। हम सबको बर्बाद करके बन गई सुल्तान। भाली ना शौहरत, हो गई अपने मकसद में कामयाब। तो अब खड़ी क्यों हो? जाओ बाहर जाओ और पूरी दुनिया को दिखाओ अपनी ये ट्रॉफी, जिसे तुमने अपने परिवार को दुख देकर, सबकी जिंदगियों को खतरे में डालकर और हमारी आह लेकर हासिल की है। मनाओ अपनी जीत का जश्न। इस ट्रॉफी को पाने की तमन्ना तुम्हें किस कगार पर ले आई, जहां तुम नहीं रही। हमारी भूली भाली मंगल चालबाज मंगल बन गई, जिसे तुमने अपने परिवार को दुख देकर, सबकी जिंदगियों को खतरे में डालकर और हमारी आह लेकर हासिल की है।
ये सब क्या हो गया माता रानी? मैंने ये सब नहीं चाहा था, ये सब नहीं चाहा था। बस मेरे पापा को सही सलामत रखिएगा माता रानी, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे पापा को सही सलामत रखिएगा, उन्हें कुछ मत होने देना। माँ आप थोड़ा सो जाइए, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अम्मा सो जाइए। सुदेश जी, हम ढूंढने जाएंगे तुम्हारे पापा को। हम ऐसे हाथ में हाथ धरकर नहीं बैठ सकते घर पे। माँ पापा को कुछ नहीं होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। सुबह होते ही मैं उन्हें ढूंढने निकल जाऊंगा। अम्मा हाँ प्लीज ज्यादा सोचिए मत अम्मा। आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा, पापा को कुछ नहीं होगा, वो जरूर मिल जाएंगे। तुम्हारे पापा वो मिल जाएंगे। अम्मा संभालिए अपने आप को। सुदेश जी आप घर वापस आ जाइए। कहाँ हैं आप? हम कोई मुसीबत में तो नहीं है ना? हमें बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। गॉड, ये क्या कर दिया मंगल ने अम्मा के साथ? अम्मा प्लीज आप लेटिए, प्लीज चलिए लेटिए आप, आइए। अम्मा आप प्लीज कुछ बुरा मत सोचिए। हाँ अम्मा हम सब है ना, हम सब मिल के पापा को ढूंढ लेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। हाँ थोड़ा सा रेस्ट कीजिए अम्मा प्लीज, सब ठीक हो जाएगा कल। बस आज की रात गुजर जाने दीजिए। आदित्य है ना, आदित्य पर भरोसा रखिए। आदित्य मैं हूं यहाँ पे, तुम जाओ लाइट बंद कर दो। शुक्र है ये बुढ़िया सो गई। सुदेश जी सुदेश जी मुझे पता था ये बुढ़िया ना तो खुद सोएगी और ना दूसरों को सोने देगी। लकीली मेरे पास इसका भी इलाज है। आप बहुत स्ट्रेस में लग रही है, ये लीजिए। ये क्या है? अम्मा इससे आपको बहुत आराम मिलेगा, अच्छी नींद आएगी आपको। आप सुबह से इतनी टेंशन में हैं, ऐसे नहीं सोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना, फिर आप पापा का ध्यान कैसे रख पाएंगी? लीजिए ले लीजिए लीजिए। अम्मा अब आप आराम से सो जाइए और दरवाजा अंदर से लॉक कीजिए। हाँ कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो जाइए। दादू 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 अब आपको चिंता हो रही है?
जब दादू और अक्षत पे आपकी वजह से अटैक हो रहा था तब आपकी चिंता कहाँ चली गई थी? देखिए कितना डरा हुआ है वो। दादू। अच्छा बेटा। मम्मा आप जाइए यहाँ से। शारा तुम तो ऐसा मत कहो। क्यों नहीं? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों नहीं उठाया दादू का फोन जब वो आपको कॉल कर रहे थे? क्योंकि तुमको लगता है कि मेरा फोन मेरे पास था। बेटा मेरा फोन घर पर ही छूट गया था। लेकिन मैसेजेस आपके फोन से ही गए थे मम्मा। फोन आपके बैग से निकला, आपके पास था फोन। नहीं था बेटा, विश्वास करो मेरा। मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि वो मेरे बैग में आया कैसे। मम्मा आप रहने दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगी अक्षत के पास। वो बहुत डरा हुआ है और अगर अभी वो रोया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जाइए यहाँ से प्लीज। अम्मा, अम्मा, अम्मा दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। अम्मा दरवाजा खोलिए। अम्मा, अम्मा। मंगल क्या कर रही हो तुम? क्यों शोर मचा रही हो? क्यों डिस्टर्ब कर रही हो इन्हें? तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से सोई है वो? मुझे अम्मा से बात करनी है। लेकिन अम्मा को तुमसे कोई बात नहीं करनी है, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। कांट यू अंडरस्टैंड? अकेला छोड़ दो उन्हें। आप मेरे और अम्मा के बीच में मत आइए सौम्या जी। मुझे अम्मा से बहुत जरूरी बात करनी है अभी इसी वक्त। कितनी ठीठ हो तुम मंगल, हमेशा अपने बारे में ही सोचती हो ना। अरे अम्मा के बारे में सोचो, क्या बीत रही है उन पे? तरस नहीं आ रहा तुम्हें? अरे उन्होंने अपना पति खोया है,